Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Today we will do exercise of chapter 5th, Little Round Ball. बेटा आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे लिटिल राउंड बर्न चैप्टर 5th की। ये हमारी इंग्लिश क्लास है, तो इंग्लिश क्लास में आज हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 37। बेटा जो हम पेज नंबर 37 पर एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारी कंजंक्शंस। क्या है? कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स, फ्रेज या सेंटेंसेज को जोड़ना। जब हम किन्हीं भी दो वर्ड, शब्दों को, फ्रेज को या सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम तब किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन। किसका यूज करेंगे? कंजंक्शन। बेटा वैसे तो कंजंक्शन ना कई होती है, जैसे बट, बिकॉज, एंड, और, yet, so, that, इस तरीके से। बट आपको यहाँ पर सिर्फ और दिया हुआ है, ओ आर। और मीन्स होता है या, और मीन्स होता है या। बेटा और मीन्स या। बेटा या मीन्स की चॉइस दी गई है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप बेटा चाय लेंगे, कॉफी, या फिर आपने मुझसे पूछा मैम आप चाय लोगे या कॉफी, तो आपको दो ऑप्शन मुझे कहेंगे, टी और कॉफी। आप पेंसिल से लिखोगे या पेन से लिखोगे? पेंसिल और पेन। ठीक है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर ना आपको चॉइस दी हुई है, आपको चॉइस बतानी। एक तो ये हो गया मेरे पास चॉइस, ठीक है, कि चाय या कॉफी, पेंसिल या पेन। या पूछा गया जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, जूस और कोल्ड ड्रिंक, और या चाय या कॉफी, पेंसिल या पेन, इस तरीके से। डन। अगला है बेटा, यदि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जहां से हमारे सेंटेंस की ना स्टार्टिंग होती है। माय नेम इज मिस्टर राहुल। मेरा नाम मिस्टर राहुल है। माय नेम इज मिस्टर राजू। बेटा यहाँ पर देखो, माई नेम इज मिस्टर, माई नेम इज मिस्टर, ये इतना सेम है दोनों में, सिर्फ यहाँ पर राहुल अलग है और यहाँ पर राजू अलग है। राहुल और राजू दोनों अलग हैं, बट ये जो इतना लिखा है आपने, ये दोनों सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको और से जोड़ना आपको कहा जाए कि यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में आपने कंजंक्शन का यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे? बेटा यहाँ पर देखिए, माय नेम इज मिस्टर राहुल और राजू। मेरा नाम मिस्टर राहुल है या राजू है, या आपने इस तरीके से इसको और से जोड़ देना है। किससे जोड़ना है आपने? और से, ओ आर। जो ये चीज है हमारे पास, हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, इसको हमने रिपीट नहीं करना है, इसको एक ही बार लिखकर वहीं पर स्टॉप करेंगे, बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। डन। कि सब्जेक्ट को हमने रिपीट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा
बेटा एक चीज और देखिए, आप मान लीजिए आपको बोला गया है या आपसे कोई भी ना पूछा गया है कुछ भी कि आपको ना कोई चीजों के बारे में या कोई भी नेम है कि आपको ना वहां पर ऑप्शन ना 2 से ज्यादा दिए, मोर देन 2, टी, कॉफी और मिल्क, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो फर्स्ट एंड सेकंड है इनके बीच में यहाँ पर कोमा लगाएंगे। यहाँ पर कोमा का यूज होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में। आपको ऑप्शन यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो जो थर्ड आपने लिखा उससे पहले तो यहाँ पर और आ चुका है, और ये जो पहले 2 है ये कंटिन्यू लिख रहे हो, तो कंटिन्यू तो नहीं लिखेंगे ना हम। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कॉमा का यूज होगा। किसका यूज होगा, कॉमा। डन। आगे देखो बेटा, लास्ट बेटा ये हम जो बता रहे हैं अभी एक और रूल कि मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में ना वर्ब बार बार रिपीट हो रही है। वर्ब का यूज बार, डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक चॉकलेट्स, इस तरीके से। डू यू लाइक, डू यू लाइक, आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सभी सेंटेंसेस में आ रहा है ना डू यू लाइक, डू यू लाइक आइसक्रीम्स, टॉफी और चॉकलेट। डू यू लाइक आइसक्रीम, टॉफी और चॉकलेट। क्या तुम्हें आइसक्रीम, टॉफी, तो बेटा ये दोनों देखो, ये दोनों आपको ऑप्शन यहाँ भी 3 दिए हुए, ये 3 सेंटेंस मैंने बोले थे। डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक टॉफी, डू यू लाइक चॉकलेट, तो 3 ऑप्शन है। जब आप सेंटेंस लिखोगे तो डू यू लाइक ये तो एक ही बार लिखोगे, और आइसक्रीम और टॉफी के बीच में आपने कॉमा लगाया, और इससे हम जोड़ रहे हैं इसको, ये हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है, कनेक्टर। चलो लास्ट में वही आया हमारा क्वेश्चन। तो बेटा ये तो मैंने जो इसका रूल था यूज करने का वो बताया मैंने आपको। सेंटेंस जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, अब हम उन सेंटेंसेज को सॉल्व करेंगे। आप इनको ना ध्यान से समझना, सुनना, और फिर उसके बाद आप सेंटेंसेज को खुद भी करने की कोशिश करें। ओके, गॉट इट बेटा। अब देखिए हम करेंगे हमारा जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है उसमें जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यूज और टू जॉइन द फॉलोइंग वर्ड्स, phrases and sentences। use or to join the following words, phrases and sentences। बेटा आपने को जो भी वर्ड्स, फ्रेजेज या सेंटेंस दिए हुए हैं आपने उन सभी को और से जोड़ना है, OR से जोड़ना है। फर्स्ट आप देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, shall we go to school by bus? Shall we go to school by bus? Shall we go to school on foot? क्या हम स्कूल बस के द्वारा जाएंगे? क्या हम स्कूल बस के द्वारा जाएंगे? और दूसरा उसी में उसने फिर एक और सेंटेंस दिया हुआ है, क्या हम स्कूल पैदल जाएंगे? ऑन फुट, पैरों से जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों ही सेंटेंसेस को और से जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, शैल वी गो टू स्कूल बाय, ये दोनों में सेम है। आंसर देखिए, शैल वी
school shall we go to school by bus or on foot। लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो, शैल वी गो टू स्कूल बाय बस, ये एक सेंटेंस था हमारा। दूसरा सेंटेंस आप अपनी बुक में देखिए, वहां पर देखिए कौन सा है। शैल वी गो टू स्कूल ऑन फुट। दूसरा सेंटेंस है हमारा कि शैल वी गो टू स्कूल ऑन फुट, कि हम बस के द्वारा जाएंगे या पैदल चलकर जाएंगे। तो बेटा ये देखिए, शैल वी गो टू स्कूल, इतना तो हमारा ना दोनों सेंटेंसेस में सेम है। बाय बस ऑन फुट, ये दोनों अलग है। इनके बीच में हमने और जो हमारा ये कनेक्टर है, कंजंक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, इसको बेटा हम तीनों ही कहते हैं। उसको हमने यहाँ बीच में लगाकर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। और इस चीज को हम दोबारा से रिपीट ही नहीं करते, ये तो आपको बताया ही था मैंने। ओके, ये बेटा आपका फर्स्ट आंसर है। आपको यहाँ ये क्वेश्चन 1 जो दिया है ना, उसका आंसर है, ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे सुंदर हैंड राइटिंग। सेकंड देखिए, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या तुम पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हो। डू यू लाइक वॉचिंग टेलीविजन, क्या तुम टेलीविजन देखना पसंद करते। दोनों चीजें दी हुई हैं। एक में बोला है आपको कि क्या पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हो, और दूसरे में बोला है टीवी देखना पसंद करते हो। अब आपको दोनों चीजें, अब देखिए आंसर में आप क्या करेंगे। आंसर 2 है, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और watching television, TELEVISION। वही क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बेटा, डू यू लाइक, ये दोनों सेंटेंसेस में सेम है। डू यू लाइक दोनों सेंटेंसेस में सेम है। रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टेलीविजन, ये दोनों चीजें अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं। डू यू लाइक, क्यों, दोनों सेंटेंसेस में सेम है। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, और वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखना। तो बेटा इसको भी हमने यहाँ और लगाया और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। आपने सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से जोड़ा। इतना समझ आया, वेरी गुड। अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड को देखिए, ध्यान से रीड करना। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, वुड यू लाइक अ पिज्जा, वुड यू लाइक अ पिज्जा, वुड यू लाइक अ डोसा, वुड यू लाइक अ पिज्जा, वुड यू लाइक अ डोसा। क्या तुम एक पिज्जा पसंद करोगे, या दूसरा जो सेंटेंस उसमें दिया हुआ उसमें बोल रहा है क्या तुम एक डोसा पसंद करोगे। डू यू लाइक, पहले आपने किया ना, इसमें दिया है वुड यू लाइक, वुड WOULD, वुड यू लाइक, would you like a pizza, or would you like a pizza or डोसा, DOSA। लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे एक पिज्जा या डोसा, की तुम क्या पसंद। जब हमने इन दोनों को जोड़ा है तो और यूज किया, वुड यू लाइक, ये दोनों सेंटेंस में सेम है, तो इसको तो हम दोबारा रिपीट करेंगे ही नहीं। डन। नेक्स्ट लीजिए, फोर्थ है हमारा,
ध्यान से देखना क्या बोला गया आपको सेंटेंस में। इज दैट अ लॉयन, इज दैट अ लायन, इज दैट अ टाइगर। क्या वह एक लॉयन है, क्या वह एक टाइगर है। तो बेटा देखो, इज दैट, इज दैट और lion or tiger। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये लॉयन और टाइगर जो है यहाँ और आ गया है इज दैट। ये जो है दोनों सेंटेंसेस में सेम है, तो इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। ये 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ये 2 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, एक ही बार हम इसको लिखेंगे। डन। फिफ्थ को देखिए ध्यान से। फिफ्थ में हम ये क्या बताना चाह रहा है, इज गौरी, इज गौरी योर सिस्टर। क्या गौरी तुम्हारी बहन है। इज गौरी योर कजन। क्या गौरी तुम्हारी कजन है। इज गौरी योर आंट। क्या गौरी तुम्हारी आंट है। इज गौरी, इज गौरी, इज गौरी बेटा तीनों सेंटेंसेस में। अब देखिए इसको हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार हमने रिपीट नहीं करना है। इज गौरी, GAURI, इज गौरी योर सिस्टर। क्या गौरी तुम्हारी सिस्टर है। कॉमा लगा देंगे फिर कजन, COUSIN, कजन। और आंट, AUNT, आंट। बेटा देखो मैंने कहा था जब आपको ऑप्शन 2 से ज्यादा दिए हो, जैसे सिस्टर, कजन और आंट, तो सिस्टर और कजन पहले के बाद ही हम क्या लगा देंगे, कॉमा। इज गौरी योर, ये तीनों में है, ये एक ही बार हम लिखेंगे, इसको बार बार हम रिपीट नहीं लिखेंगे। इज गौरी योर सिस्टर, कजन और आंट। डन बेटा, ये आपका पेज नंबर 37 कंप्लीट होता है। ओके, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपनी बुक में सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करेंगे। डन बेटा, अब आप निकालिए अपना पेज नंबर 38। अब हम करेंगे हमारा पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आपको बोला गया है राइट वर्ड्स एंडिंग, राइट वर्ड्स एंडिंग इन GE और DGE, GE और DGE। बेटा आपने ना जो वर्ड GE और DGE से फिनिश होते हैं, आपने इन वर्ड्स को लिखना है विच राइम विद द वर्ड्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। आपको जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, हर एक सेंटेंस के लास्ट में ना आपको कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ है। आपने उन्हीं वर्ड्स को देखते हुए उन्हीं से राइम, राइम मीन्स तुक वाले, रिदम वाले, कि उन्हीं से मैच करते हुए राइम वर्ड जो होगा उसी को अपने ब्लैंक्स में लिखना है। अब आप देखिए फर्स्ट में क्या कह रहे हैं। आंसर 1 हम लिखते हैं। आंसर 1 आंसर 1 मैं बताऊंगी आपको, आप इसको अपने बुक में फिल करेंगे जो ब्लैंक दिया हुआ है उसी में। फर्स्ट को देखिए, देयर इज अ डैश, देयर इज अ डैश ओवर द रिवर। ब्रिज और रिज, आपको क्या दिया हुआ है, RIDGE, रिज। ये बोल रहा है देयर इज अ ब्रिज, जो ब्लैंक है उसमें हम लिखेंगे ब्रिज। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, कि नदी के ऊपर एक पुल है। डन। सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है अभी आपको ये, द सोल्जर्स शोड ग्रेट डैश इन द बैटल। सोल्जर्स शोड, सोल्जर मीन्स सैनिकों,
शोड दिखाया, ग्रेट महान या बड़ा, डैश इन द बैटल, बैटल मीन्स युद्ध, लड़ाई, इन मी। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है बेटा आंसर 2 है। जो यहाँ पर आपको ब्रैकेट दी हुई है वो दिया हुआ मैनेज, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ मैनेज। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, करेज। करेज कि सैनिकों ने बहादुरी दिखाई युद्ध में, लड़ाई में। डन। थर्ड लीजिए। अब देखो बेटा, रीच, ब्रीच, मैनेज, करेज, राइमिंग वर्ड है ना, तो इसी तरह से आपने इनको फिल करना है। थर्ड को लीजिए। थर्ड में क्या कह रहा है ये, द लिटिल बियर एट अप ऑल द डैश इन हिज बाउल। लिटिल बियर जो था उसने सारा फिनिश कर दिया, उसने सारा खा लिया है, डैश इन हिज बाउल, जो कि उसके बाउल में था, जो कि उसके कटोरे में था। यहाँ पर आपको वर्ड जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। आपको ये वर्ड दिया हुआ है। तो बेटा बाउल में क्या था कि उस बियर ने फिनिश कर दिया, पॉरिंग, PORRIDGE, नॉलेज, पॉरिंज। ठीक है। फोर्थ लीजिए, ये लास्ट है हमारा। द चिल्ड्रन डांस्ड एंड सैंग ऑन द डैश, ऑन द डैश कि बच्चों ने, ऑल द चिल्ड्रन डांस्ड, सभी बच्चे नाचे, एंड सैंग और गाए, ऑन द डैश, कहां पर, आपको ब्रैकेट में वर्ड जो दिया हुआ है वो है तेज, और आपने इसका राइमिंग वर्ड इधर लिखना है स्टेज, कि बच्चों ने डांस और जो गाना गाया है वो कहाँ पर, स्टेज पर। बेटा ये आपके पेज नंबर 37 और 38 था, जो कि अभी फिनिश होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस